आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट लॉग टेबल देखने के लिए सीखने जा रहे हैं। जरा ध्यान दिया जाए, आज काफी इंटरेस्टिंग वे में ये लॉग टेबल आपको हम समझाने जा रहे हैं। अगर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन 0.11 जीबी का भी दिमाग लेकर आया है तो आज उसको हम समझा कर रखेंगे कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। ये खुला चैलेंज देकर आज ये क्लास स्टार्ट हो रहा है और आप लगातार ध्यान बनाए रखेंगे, बस इतना ही। देखिए ये है लॉग टेबल। जो आज तक जो लॉग टेबल नहीं देखा है स्टूडेंट, आपको बता दें कि आपके 12th क्लास में और आपके 11th क्लास के एक चैप्टर में, जैसे 11th क्लास का एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम और साम्य अवस्था जिसको हिंदी बोलते हैं, और 12th क्लास का 3 चैप्टर, पहला रासायनिक बलगत की, दूसरा विद्युत रसायन और तीसरा पृष्ठ रसायन। ये 3 चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला लॉग टेबल से रिलेटेड है, लॉग से रिलेटेड है। अगर आप लॉग टेबल नहीं देखना जानते हैं तो आप उस टॉपिक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बना सकते हैं। ये सब बताने के पीछे हमारा मकसद एक है कि आप ध्यान से समझने का प्रयास करें और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको आसान कर लें। बहुत ही इजी वे में कुछ टाइप हम लॉग के क्वेश्चन का बताएंगे और उसी माध्यम से लॉग टेबल भी सिखा देंगे। तो शुरू होता है पहला टाइप का क्वेश्चन जो लॉग टेबल देखने के लिए सिखा देगा। देखा जाए, ये फर्स्ट टाइप है। ये पहला टाइप है कि आप पहले एक चीज जान लीजिए कि लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि लॉग टेबल के बारे में। लॉग टेबल का वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल उदग्र लाइन जो शुरू होता है वो 10 से शुरू होता है और जो क्षैतिज पंक्ति है वो 0 से शुरू होता है, और इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक मीन डिफरेंस का डाटा होता है जो आप देख पा रहे हैं। अब लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, कैसे से किसी संख्या के लिए लॉग टेबल आप देख पाते हैं, ये आप अच्छे से अब समझने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे लॉग टेबल। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको हम समझाने जा रहे हैं, टाइप 1। लॉग 1 2 3 4 5 इतना का मान देखना है जिसमें पॉइंट यहां पर है। तो लॉग टेबल देखने का तरीका है कि आपको पहले स्टार्टिंग का 2 डिजिट 2 अंक लेना है और इसको कहां देखना है, वर्टिकल लाइन में। कहां देखना है, उदग्र लाइन में। और उसके बाद का जो डिजिट है यानी 3, इसको देखना है हॉरिजॉन्टल में यानी क्षैतिज में, क्षैतिज में। तो 12 के 3 में आप देख पाएंगे, 12 का 3 आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। 12 का ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 12 के 3 में इधर से 12 हम देख पा रहे हैं और इधर से 3, ये दोनों जहां मिलेगा वहीं आपका संख्या होगा। तो 12 के 3 में आप पहुंच चुके हैं। कहां, 12 के 3 में आपने देखा तो क्या मिला, तो 12 के 3 में आपने देखा तो मिला 0 8 9 9। तो शुरू का 2 अंक, एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, शुरू का 2 अंक आप वर्टिकल लाइन में देखेंगे, बाद का अंक जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पंक्ति में देखेंगे, और उसके बाद का जो भी डिजिट होगा 4 5 6 7 जितना संख्या होगा सबको मीन डिफरेंस के डाटा में देखेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद 4 और 5 छुटा हुआ है, तो एक बार 4 मीन डिफरेंस के डाटा में 4 का मान देखेंगे और एक बार 5 का। तो पहले 4 का देखते हैं, कैसे देखेंगे, 12 के 4 में, इसी में आगे बढ़ेंगे और 4 पर जाके रुक जाएंगे, 4 पर जाकर रुक जाएंगे। तो देख पा रहे हैं कितना है, 14 यानी 14 है 4 का मीन डिफरेंस। और अब जितना भी संख्या होगा सबको मीन डिफरेंस के डाटा से मान लाएंगे। और उसके बाद 5 है, तो 5 का भी देख ही लीजिए, 17। जो भी मान आएगा उसको लिख लिख कर इस सभी संख्या में जोड़ना है। तो यहां पर 9 और 4 13 7 20, 9 1 10 1 11 1 12 8 1 9 0। ये हुआ लॉग टेबल का काम।
ये लॉग टेबल में इतना देखना है या ऐसे देखना है? एक बार फिर से, जो एकदम कम दिमाग लेकर जन्म लिए हैं ध्यान दीजिए। 12 के 3, ठीक है, देख लिए। और उसके बाद 4, उसके बाद 5, 4 का 14, यहाँ पर हमने जोड़ा 9 4 13 7 20। उसके बाद यहाँ 9 1 10 1 11 1 11 और 2 13। तो यहाँ पर 2 जोड़ना था, अच्छे से आप देख लिए। और अब उसके बाद 8 1 9। तो ये पूरा कहाँ से आया? लॉग टेबल से आया। मेन काम तो अब शुरू होता है, पूर्णांश निकालना, मंटीसा निकालना। और मंटीसा निकालना बहुत आसान है। इसका सूत्र होता है n-1। क्या होता है? और n क्या है? पॉइंट से पहले की कुल संख्या। कुल संख्या, ये नहीं कि वो संख्या नहीं, कुल संख्या यानी कुल डिजिट। 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो 4 में से 1 घटेगा और इसके आगे ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मंटीसा हुआ 3। तो ये 3 कहाँ से आया? हमने गिना 1 2 3 4। अगर सपोज दैट ये पॉइंट यहां होता तो कितना में से घटा दे? 2 में से। अगर ये पॉइंट यहां होता तो कितना में घटा दे? अगर ये पॉइंट यहां होता तो कितना में से? 5 में से। तो उम्मीद है कि टाइप 1 का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते देखते आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां टाइप 2 का क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं। टाइप 2, लॉग 2.1234। तो आप कहां देखेंगे? एक बार फिर से हमको बताइए, अगर आपको आ गया समझ में। तो सबसे आगे का 2 डिजिट लेते हैं, 21 के 2 में। तो 21 कहां देखेंगे? वर्टिकल, उदग्र वाले में। और 2 कहां देखेंगे? चलिए 21 के 2 में। इक्कीस के 2 में देख रहे हैं। 21 का ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 32 63। चलिए बताया जाए। लॉग कितना हमने लिया था? लॉग जो भी जान दीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ देखेंगे? 21 के 3 में। 21 के 3 में कितना रहा है? 32 32 84 32 84 32 84 यहाँ देखा गया है। ये है 21 का ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। और अब इसमें मिन डिफरेंस भी सामने नजर आ रहा है। क्या क्या है? 4 और 6। 4 का मिन डिफरेंस, 6 का मिन डिफरेंस लिखकर जोड़ेंगे। 4 का कितना है? और 6 का, तो यहाँ 8 4 के लिए और 12 6 के लिए। और ये सब जो भी मिन डिफरेंस होता है उसका मान जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे 8 4 12 तो 14, 8 और 1 9 10, 2 और 1 3। और अब उसके बाद पॉइंट से पहले कुल कितना डिजिट है? 1। पॉइंट से पहले 2 है लेकिन डिजिट संख्या 1 है। तो 1 में से 1 घट गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से टाइप 2 आपका समाप्त हुआ। ये टाइप 2 का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं टाइप 3 का। टाइप 3 लॉग 0.1111। तो कहां देखेंगे?
अभी भी वही, हमको आगे से 2 डिजिट सेलेक्ट करना है 11 के 1 में, और 1 का मीन डिफरेंस लाएंगे। तो 11 के 1 पहले देखा जाए, 11 का 0, 11 का 1 कितना है? 0 5 3, और 1 का मीन डिफरेंस, 1 का मीन डिफरेंस देख पा रहे हैं आप लोग? 1 का मीन डिफरेंस 4, और ये हो गया 7 5 4 0। और इस तरह से यहाँ पर आ गया इतना। अब पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? 1 भी नहीं, 0 कोई डिजिट में नहीं काउंट होगा, तो ये हो गया 1 भी नहीं। तो 1 भी नहीं तो मतलब एक तरह से 0 ही कहलाएगा, और 0 में से 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? -1.0457। 5 टाइप का क्वेश्चन जाते जाते आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। अब देखा जाए टाइप 4, और जितने तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है, हर तरह का क्वेश्चन बिना पूछे हम लाने जा रहे हैं। ये खासियत है इस क्लास का। log 3 टाइप 4 log 3 ठीक है, इसका देखना है हमको। ठीक है, तो आप कैसे इसको देख पाएंगे? 33 के 3 में, 33 के 3 में, 33 के 3 में क्या है? 33 का 0, 33 का 1, 33 का 3, 33 का 2, 33 का 3, कितना हो गया? और अब ये 33 का 3 में आपने देख लिया, 3 और 3 मीन डिफरेंस के डाटा में देखा जाएगा। तो मीन डिफरेंस के डाटा में 3 का देखिए, इसी में आगे बढ़िए, 4 आ रहा है, 4, ये हो गया 12, 3 2 5। बताइए इस संख्या में पॉइंट है कि नहीं? एकदम पॉइंट है। 10 रुपया बोलते हैं तो उसमें पॉइंट नहीं होता है। तो यहां 5 अंक का संख्या है और यहां पॉइंट है लास्ट में, तो ये 5 में से 1 घटेगा। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और अब वो क्वेश्चन जो आपको बहुत सारा कुछ सिखाने वाला है। चलिए टाइप 5, देखा जाए। लॉग टेबल तो शुरू होता है 10 से, और ये टाइप 4 का जो 5 का जो क्वेश्चन आया है, लॉग 2 का मान देखने के लिए सिखाएगा, लॉग 5 का मान देखने के लिए सिखाएगा। तो आप कहिएगा कि लॉग टेबल में तो इसको देखा ही नहीं जा सकता है। जरूर देखा जा सकता है। आप अपने से 0 0 अटैच कर लीजिए और आप इसको देखेंगे कहां? आप इसको देखेंगे 20 के 0 में। कहां देखेंगे? तो चलते हैं 20। तो हम लोग log 2 का मान देख रहे थे, 20 के 0 में देखना था, और 20 के 0 में आप देख पा रहे हैं क्या है? लगातार प्रथम कोटि की अभिक्रिया में और जीवन काल का मान निकालने में इसका उपयोग हो रहा था। और आप आज देख पा रहे हैं कि कैसे log टेबल से log 2 का मान आ रहा है। तो 20 के 0 में हमने देख लिया, जबकि log 2
लॉग टेबल शुरू होता है 10 से, और हम यहाँ 20 के जीरो में देख रहे हैं। ये देखने का तरीका है। और अब बताइए ये log 2 कितने अंक का संख्या है? 1 डिजिट। तो यहाँ 1 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा 0। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए टाइप 5 में ही हम एक और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, log 20। log 20 को कहाँ देखिएगा? 20 के जीरो में, और 20 के जीरो में भी 30 10 ही आएगा। तो आप कहिएगा मान सेम होगा, एकदम नहीं सेम होगा। ये 2 अंक का संख्या है, 2 में से 1 घटेगा, तो इतना ज्यादा का डिफरेंस है। जहां log 2 का मान इतना है, log 20 का मान इतना है। अब यहीं पर जरा ध्यान दे दीजिए फिर से, हम अब log 200 का बात कर रहे हैं। तो log 200 का मान कैसे देखेंगे? फिर से तो वही 20 के जीरो में देखेंगे, तो फिर से वही सोचेंगे आपकी मान सेम आएगा, एकदम नहीं सेम आएगा। 30 10 तो आ गया, लेकिन ये 3 अंक का संख्या है, 3 में से 1 घटेगा, तो इस तरह से मान में अंतर आता जाएगा। अब आप log 5 का मान देखेंगे। log 5 का मान बताया जाए, कहां देखेंगे? 50 के जीरो में। अब आप सभी स्टूडेंट देखेंगे जो लॉग टेबल आपके ऐप केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर स्टडी मटेरियल भेजा गया है, और आपके टेलीग्राम चैनल पर भी, तो आप वहां पर स्टडी मटेरियल से देख लीजिए। तो यहाँ पर 50 के जीरो में आ रहा है 6990, यही आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? 6990 आ रहा है 6990। चलिए, तो यहां पर जल्दी से बता दिया जाए। 5 1 डिजिट का संख्या है, तो 1 में से 1 घट गया 0। कोई दिक्कत है? तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और लोगों तक ये क्लास के कॉन्सेप्ट को पहुंचाने का हमारा ये पूरा जिम्मा है कि आप सभी स्टूडेंट थोड़ा इसको शेयर करें और सभी लोग इससे लाभान्वित हो। और जो भी स्टूडेंट कंप्लीट नोट्स और वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं इस चैप्टर वाइज, तो आप एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।